नमस्कार, ई न्यूज में देख रहे हैं आपके साथ मैं हूं सुधांशु शेखर। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे वोटरों को लुभाने के लिए सभी राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत भी झोंक दी है। सत्ताधारी दल और विपक्षी दल, इन दोनों में वादों को लेकर तो कंपटीशन होना लाजमी है, लेकिन बिहार में महागठबंधन में जो दो दल हैं उसके बीच भी वादों को लेकर कंपटीशन चल रहा है। आप सबको पता होगा कि इन दिनों कांग्रेस और आरजेडी के बीच महिला वोटरों को लुभाने के लिए होड़ मची हुई है। दरअसल साल 2024 के दिसंबर में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने दरभंगा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये वादा किया था बिहार की महिलाओं से कि जैसे ही हमारी सरकार बनेगी साल 2025 में, वैसे ही हम माई बहन मान सम्मान योजना के तहत महिलाओं के खातों में 2500 रुपया डायरेक्ट ट्रांसफ़र करेंगे। ये वादा उन्होंने करा था। आगे उन्होंने यह भी कहा था कि हम 17 महीने में जो भी मैंने बिहार की जनता से वादा करा था उन सभी वादों को हमने पूरा किया है। तो महिला वोटरों को लुभाने का प्रक्रिया जो है उनका तब से ही शुरू हो गया और तेजस्वी यादव के इस ऐलान के 5 महीने बाद ही कांग्रेस ने उसी योजना को लॉन्च कर दिया। आप सबको पता है कि महिला कांग्रेस अध्यक्ष अलका लांबा बिहार पहुंची थी और उन्होंने माई बहन मान सम्मान योजना को लॉन्च कर दिया और उन्होंने उस वक्त ये कहा था कि बिहार में लगभग 5.5 करोड़ महिलाएं हैं और उन्हीं सभी महिलाओं को हम कांग्रेस से जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद सभी को उन योजनाओं का लाभ पहुंचाया जाएगा। उन महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उनके खाते में डायरेक्ट पैसे ट्रांसफर करे जाएंगे। तो जो वादा तेजस्वी यादव ने करा था उसी वादों को कांग्रेस भी आगे लेकर चल रही है। तो इसके क्या मायने निकाले जा सकते हैं वो आप लोग खुद भी तय कर सकते हैं। वैसे महिला वोटरों को लुभाने के लिए तो आप सब जानते हैं कि सभी राजनीतिक दल, हर राज्यों की मैं बात कर रहा हूँ, खास करके साउथ छोड़कर, महिला वोटरों को लुभाने की जो प्रक्रिया है वो हर राज्यों में चलता रहा है। और महिलाओं पर ध्यान तो जब से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने हैं और जब से उन्हें लगा कि हमारी कुर्सी कमजोर पड़ने लगी है, उसके बाद उन्होंने महिलाओं को लेकर दांव खेलना शुरू कर दिया था। ये आप सबको पता होगा कि ऐन वक्त पर नीतीश कुमार महिला वोटरों को लुभाने के लिए एक अलग गेम खेलते हैं। महिला वोटरों को लुभाने के लिए साइकिल दी गई लड़कियों को। इसके बाद शराबबंदी भी जो बिहार में हुई है वो शराबबंदी महिला वोटरों को लुभाने के लिए ही नीतीश कुमार ने करा था। उसके बाद हाल के ही दिनों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह ऐलान किया है कि जो भी राज्य के महिला कर्मचारी हैं वो जहां भी तैनात हैं वहां पर उनको आवास मुहैया कराया जाएगा। यह हाल में नीतीश कुमार ने महिला वोटरों को लुभाने के लिए अलग चाल चली है और वैसे ही तेजस्वी यादव ने खेल लिया। लेकिन पक्ष और विपक्ष, इन दोनों के बीच तो कंपटीशन चलना लाजमी है, लेकिन महागठबंधन के इन दोनों दलों में आखिरकार महिला वोटरों को लुभाने के लिए कंपटीशन क्यों चल रहा है, ये बड़ा सवाल है। जिस तरीके से राहुल गांधी लगातार बिहार दौरे पर आ रहे हैं, 5-5 बार बिहार दौरे पर आ रहे हैं, और जिस तैयारी में कांग्रेस बिहार में है, उससे यह लगता है कि कहीं कांग्रेस अपने अलग ही डर्रे पर काम कर रही है, जैसे कांग्रेस अकेले ही बिहार में विधानसभा चुनाव तैयारी में। और जो तेजस्वी यादव की रणनीति है, उस रणनीति को अपनाकर कांग्रेस अपना अलग रास्ता चुनकर आगे बढ़ना चाहती है। जिस तरीके से कांग्रेस का रवैया चल रहा है बिहार में, उससे तो यही साफ लग रहा है। तो महिला वोटरों को लुभाने की प्रक्रिया बिहार ही नहीं, हाल के दिनों में जितने भी राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए हैं, खास करके हिंदी भाषी क्षेत्रों में अगर बात करें तो हर राज्य में आप देखेंगे कि महिला वोटर्स जो है वो गेम चेंजर हुई हैं और उन्हीं वोटरों को लुभाने के लिए सभी राजनीतिक दलों ने कोशिश करी है। और इसकी शुरुआत मध्य प्रदेश से हुई थी। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव के दौरान, जो पिछली बार मध्य प्रदेश में जो विधानसभा चुनाव हुए थे, उस समय पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने महिला वोटरों को लुभाने के लिए
लाडली बहन योजना की बात करी थी, उन्होंने ऐलान करा था। और उन्हीं के कंपटीशन में कांग्रेस के जो सीएम चेहरा थे कमलनाथ, उन्होंने नारी सम्मान योजना की बात कही थी, लेकिन उसमें आगे निकल गए शिवराज सिंह चौहान। और ये बताया जाता है कि मध्य प्रदेश में जो बीजेपी की सरकार फिर से बनी है इस बार, उसकी सबसे बड़ी वजह लाडली बहन योजना है। और बीजेपी को जैसे ही इस योजना से सफलता मिला, वैसे ही सेम योजना को लॉन्च बीजेपी ने महाराष्ट्र में कर दिया और रिजल्ट आपके सामने है। उसके बाद बीजेपी ने महिलाओं के लिए ही योजना की शुरुआत दिल्ली में कर दी, उसका वो भी गेम चेंजर साबित हो रहा है। तो महिला वोटरों को लुभाने के लिए सभी राजनीतिक दलों ने पुरजोर जो है कोशिश करी है, और वो महिला वोटर गेम चेंजर हुई है हर राज्य की अगर बात करें तो। अब बारी आई है बिहार की। तो बिहार में कांग्रेस और आरजेडी, ये दोनों, अगर दोनों की राजनीति की बात करें तो पलायन और रोजगार की बातें जो है वह तेजस्वी यादव पहले से करते आ रहे हैं। अब कांग्रेस भी उसी के ढर्रे पर है। हाल के दिनों में आप लोगों ने देखा होगा कि कन्हैया कुमार ने रोजगार दो पलायन रोको यात्रा निकाला था, तो ये भी तेजस्वी यादव का ही कॉपी था। तो क्या लगता है कि कहीं ना कहीं आरजेडी और कांग्रेस में कुछ ठीक ठाक चल रहा है या नहीं? मुझे तो नहीं लगता है, क्योंकि देखिए महागठबंधन की कई बैठकें, 3 दौर की बैठकें हो गई। उस बैठकों में कांग्रेस के नेता हिस्सा जरूर लेते हैं, लेकिन जब उस बैठकों में सीएम फेस को लेकर बात होती है तो कांग्रेस आनाकानी करना शुरू कर देती है और तेजस्वी यादव का सपना अधूरा ही रहता है। उसके बाद आरजेडी में इसकी नाराजगी हालांकि जरूर दिखती है। आरजेडी लगातार ये कहते रहा है कि महागठबंधन में सीएम का चेहरा आखिर है कौन? सिर्फ एक लौते तेजस्वी यादव हैं। चुनाव जीतने के बाद भी तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। ये बातें तो जरूर कहा जा रहा है, लेकिन जिस ढर्रे से कांग्रेस आगे बढ़ रही है, महिला वोटरों को लुभाने में जिस तरीके से होड़ चल रहा है आरजेडी और कांग्रेस में, इससे कहीं ना कहीं इन दोनों दलों के बीच कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। एक तो सीएम फेस को लेकर आनाकानी कांग्रेस की ओर से, दूसरा जो तेजस्वी की योजना है, आरजेडी की योजना है, उन योजनाओं को लॉन्च कर देना तेजस्वी यादव बात ही कर रहे हैं और कांग्रेस लॉन्च कर दे रही है। तो ये भी कहीं ना कहीं कह सकते एक तरीके से दोनों दलों में मतभेद साफ दिखा रहा है। तो क्या राहुल गांधी के मन में कुछ चल रहा है? क्या राहुल गांधी तेजस्वी यादव के समकक्ष कांग्रेस के एक युवा नेता कन्हैया कुमार को लॉन्च करने जा रहे हैं? जिस तरीके से कांग्रेस की तैयारी है, उससे कहीं ना कहीं तो ये साफ लगने लगा है कि कांग्रेस अलग ढर्रे पर चल रही है। देखिए, साथ मिलकर कांग्रेस भले कह रही है साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, साथ मिलकर चुनाव लड़ने की बात कांग्रेस भी कह रही है, लेकिन कांग्रेस की जो तैयारी है ना, तो तैयारी कहीं नहीं लगता है कि कांग्रेस गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। तैयारी कांग्रेस अकेले कर रही है। राहुल गांधी आ रहे हैं, बिना महागठबंधन के नेताओं से मिले चले जा रहे हैं अपने नेताओं से मिलकर। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस अपने बूते पर बिहार में खड़ा होना चाह रही है, और इसी रणनीति के तहत कांग्रेस जो है अब बिहार में अपने आप को खड़ा करना चाह रही है। जो खोई हुई जमीन है कांग्रेस की, उसे वापस पाने की जुगत में कांग्रेस लग गई है। लेकिन दोस्तों, आप लोग इसके बारे में क्या कहेंगे कि आरजेडी और कांग्रेस, इन दोनों के बीच जो महिला वोटरों को लुभाने की प्रक्रिया चल रही है, ये कहां तक सफल है, कहां तक सही है, और इन दोनों के बीच क्या कुछ चल रहा है, इसे लेकर आप भी अपना कमेंट जरूर दीजिएगा। फिलहाल बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। हम अन्य खबरों के साथ आप सबों के बीच रूबरू होते रहेंगे। आप सबों से निवेदन है कि चैनल को आगे बढ़ाने के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब के साथ साथ कमेंट करना ना भूलें, और आप लोग भी अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आप सभी का शुक्रिया।